गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे और वो पिछले वीडियो में भी पढ़े थे और उसी में ही लगातार आज आगे भी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ा था और आज अपघटन अभिक्रियाओं के आगे वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं लगभग समान ही है, परंतु बस अंतर इतना है कि जो अपघटन अभिक्रियाएं थी उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी और इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चल रही थी और इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलती है। तो समझते हैं हम। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है या विभाजित हो जाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, विभाजित हो जाते हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक अणु सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पीछे पढ़ कर के आए हैं, ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, यानी इसमें उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देखिए हम उदाहरण से समझ रहे हैं। पहला लिखा हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और इसकी वियोजन अभिक्रिया कराएंगे जब, तब इससे दो अणु बनते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा क्लोरीन। और यहाँ पर यह उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया गया है। इससे यह समझ में आता है कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। और जैसा कि वियोजन अभिक्रिया में बताया गया है कि दो या दो से अधिक, यानी एक अणु से, यानी किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक, ये पदार्थ था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इससे टूट करके यानी दो अणु बने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा क्लोरीन। तो वियोजन अभिक्रिया फिर समझते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से, यानी वो उत्क्रमणीय कह सकते हो, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी यहां पर भी एक अणु है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इससे टूट करके दो अणु बने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, और ये उत्क्रमणीयता का निशान है, यानी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादन भी बोला जाता है, इसका यानी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और जब इससे वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तो दो अणु बनते हैं NH4Cl से NH3 और HCl, अमोनिया और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो और हाँ, जब वियोजन ऊष्मा के प्रभाव से होगा तब वियोजन, यानी ऊष्मा के प्रभाव से होगा तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। इस प्रकार ये समाप्त हुआ। अब इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं उभय अपघटन। उभय से तात्पर्य यानी दोनों या द्विविस्थापन भी कहते हैं इसे। उभय अपघटन अभिक्रियाएं या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या होता है कि वह ऐसी अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन या अन्य घटक अदला बदली हो जाती है, यानी एक के स्थान पर दूसरा और दूसरे के स्थान पर दूसरा आ जाता है, इन्हें हम उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी एक दूसरे का स्थान परिवर्तित हो जाता है, एक दूसरे का स्थान बदल जाता है। देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और ये जली विलयन है, एक्वस है, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ये भी अवक्षेप या जली विलयन है।
अब सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl से क्रिया करता है सोडियम क्लोराइड से, तो सिल्वर क्लोराइड, अब यहाँ पर क्या हुआ, Ag तो रहा यानी सिल्वर तो रहा, लेकिन नाइट्रेट की जगह पर Cl आ गया, यानी इसका स्थान बदल करके यहाँ आ गया और इसका स्थान यहाँ आ गया। देखिए वही इधर हुआ है, यानी सिल्वर नाइट्रेट की जगह पर क्लोराइड आ गया और यहाँ पर क्लोराइड की जगह पर सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया और ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और दूसरा सोडियम नाइट्रेट परिणामी पदार्थ प्राप्त हो गए। तो फिर से यानी उभय अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयन अथवा अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है। वही आपको बताया इस उदाहरण में कि नाइट्रेट की जगह पर क्लोराइड आ गया और क्लोराइड की जगह पर नाइट्रेट आ गया, तो ऐसी अभिक्रियाएं उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहती हैं। और इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको लिखिए, पढ़िए, समझिए।